एक औरत थाने में घुस रही थी, कपड़े फटे हुए, जिनमें जगह जगह से उसकी हड्डियों का ढांचा झांक रहा था। बाल बेतरतीब बिखरे हुए, जैसे कई दिनों से धुले ना हों, ना संवरे हों। पैरों में चप्पल नहीं थी और तलवे फटे हुए थे। चेहरा धूल से सना था। वो एक एक कदम आगे बढ़ रही थी और थाने की चहल पहल धीरे धीरे रुकती जा रही थी। सिपाही राकेश चौंका। अरे ओ, कहाँ चली आई बे, बाहर रुक। लेकिन वो रुकी नहीं। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, ना कोई शर्म, कोई घबराहट नहीं। बस एक दर्द था, ऐसा दर्द जो सीधे आंखों से रिस रहा था। और तभी उसने थाने के बीचों बीच खड़े होकर वो शब्द कहे, एसपी साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। वो मेरे साथ संबंध बना लें, लेकिन पैसे दे दें। दोस्तों, आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। कौन थी ये औरत और इसने ऐसा क्यों कहा? दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी में। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, मेरी कहानी सुनते सुनते आप अपने चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये तो एक फ्री का काम है दोस्त, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। और हाँ, आप मेरी कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको आज की पूरी कहानी सुनाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो चीख नहीं सकते, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं। जब एक औरत अपनी इज्जत को रोटी की तरह पेश कर दे तो समझ लीजिए समाज का ज़मीर मर चुका है। आज की ये कहानी उस भिखारिन की है जिसने सिस्टम के आगे इंसानियत की आखिरी पुकार लगाई, और उस एसपी साहब की जिनकी आत्मा उस दिन कांप गई। ये घटना लखनऊ के एक थाने की है दोस्त। तो चलिए सुनाते हैं। लखनऊ शहर की दोपहर हमेशा की तरह व्यस्त थी। धूप बहुत थी, मगर एसपी ऑफिस के भीतर एसी की ठंडी हवा में केस फाइलों की गर्मी तैर रही थी। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, दरोगा और कई सिपाही अपनी अपनी सीटों पर व्यस्त थे। कहीं किसी मर्डर की फाइल खुली थी, कहीं जमीन विवाद, कहीं दहेज उत्पीड़न, तो कहीं लापता लड़की की रिपोर्ट। जैसे हर कागज चीख रहा हो, इंसाफ चाहिए। एसपी अजय प्रताप सिंह, जिनके नाम से अपराधी थरथराते थे और जिनकी ईमानदारी का लखनऊ जिला कायल था, उस वक्त एक हाई प्रोफाइल केस पर डीजीपी से फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे। तभी दरवाजे की चर्र चर्र की आवाज़ आई। सामने से एक औरत थाने में घुस रही थी, कपड़े फटे हुए, जिनमें जगह जगह से उसकी हड्डियों का ढांचा झांक रहा था। बाल बेतरतीब बिखरे हुए, जैसे कई दिनों से धुले ना हों, ना संवरे हों। पैरों में चप्पल नहीं थी और तलवे फटे हुए थे। चेहरा धूल से सना था, लेकिन उस धूल के पीछे एक अजीब सा सौंदर्य छिपा था, एक टूटी हुई आत्मा का सौंदर्य। वो एक एक कदम आगे बढ़ रही थी और थाने की चहल पहल धीरे धीरे रुकती जा रही थी। सिपाही राकेश चौंका। अरे ओ, कहाँ चली आई बे, बाहर रुक। लेकिन वो रुकी नहीं। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं, कोई घबराहट नहीं। बस एक दर्द था, ऐसा दर्द जो सीधे आंखों से रिस रहा था। और तभी उसने थाने के बीचों बीच खड़े होकर वो शब्द कहे, एसपी साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। वो मेरे साथ संबंध बना लें, लेकिन पैसे दे दें, सिर्फ 100 रुपये दे दें। मेरा बेटा मर रहा है। सन्नाटा छा गया। थाने में जैसे एक बम फटा हो। सब कुछ थम गया। किसी की कलम हाथ से छूट गई। कोई मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकने लगा। कोई सिपाही बगल के सिपाही को कोहनी मारकर बोला, देख रहा है ये क्या बोल रही है, पगला गई है क्या? एक महिला कांस्टेबल ने ताना मारा, सड़क पर भीख नहीं मिली तो अब थाने में इज्जत बेचने आई है। लेकिन एसपी अजय प्रताप सिंह, उन्होंने एकदम से अपनी कुर्सी से सिर उठाया। उनकी आंखें सीधी उस औरत पर टिकी। उनका चेहरा गंभीर हो गया। फ़ोन धीमे से रख दिया। उन्होंने उस औरत की आंखों में देखा और जैसे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि वहाँ कोई शरारत नहीं थी, कोई बदनीयती नहीं। वहाँ सिर्फ एक ऐसी पीड़ा थी जो शब्दों से परे थी। नाम क्या है तुम्हारा? एसपी साहब की आवाज़ धीमी लेकिन गूंजदार थी। औरत ने सिर उठाया। गौरी नाम है साहब। पहले लोग मुझे औरत कहते थे, लेकिन अब सिर्फ वासना के भूखे हैं सब। एसपी साहब ने हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया। सब बाहर जाएं अभी।
कुछ देर के लिए सब हिचकिचाए, मगर उनका आदेश था, पूरा थाना खाली कर दिया गया। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, एक अफसर और एक टूटी हुई औरत। गौरी चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल निर्विकार, जैसे आंसू भी अब भावहीन हो गए हों। एसपी साहब ने धीमे से कहा, बैठो। वो जमीन पर बैठ गई, क्योंकि कुर्सी पर बैठने की आदत कभी थी ही नहीं। उन्होंने पानी का गिलास आगे बढ़ाया, लेकिन गौरी ने सिर्फ देखा और बोली, साहब पानी नहीं चाहिए, सिर्फ 100 रुपये चाहिए, बदले में आप कुछ भी कर लीजिए मेरे साथ। एसपी साहब का गला रूंध गया। एसपी अजय प्रताप सिंह की आंखें उस लड़की के चेहरे पर टिकी थीं, जिसने चंद लफ्जों में पूरे सिस्टम, इंसानियत और समाज को आईना दिखा दिया। वो कोई आम भिखारी नहीं थी, उसकी आंखों में गंदगी नहीं, जमाने की जली हुई परतें थीं। उसकी चाल में कमजोरी नहीं, भूख और जिल्लत का बोझ था। उन्होंने फिर पूछा, कहाँ से आई हो? जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता साहब, मजबूरी के उस मुहाने से जहाँ इज्जत बिकती है, भूख नहीं। पूरे थाने का माहौल अब बदल चुका था। जहाँ पहले हंसी और ताने थे, अब सन्नाटा था। इंसानियत कटघरे में थी। गौरी कभी ऐसी नहीं थी। कभी उसकी ज़िंदगी में भी होली के रंग, दीपावली की रोशनी और सावन की बूंदें थीं। जौनपुर के एक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ था। पिता राम सहाय यादव एक ईमानदार किसान थे। माँ सीमा देवी प्यार से कहानियाँ सुनाया करती थी। 2 छोटे भाई और एक बुजुर्ग दादी खेतों में मेहनत करके राम सहाय परिवार को पालते थे। गौरी पढ़ने में तेज थी, स्कूल की टॉपर। मास्टर जी कहते, इस लड़की को शहर भेजो, बड़ा नाम करेगी। लेकिन किस्मत को उसकी हंसी रास नहीं आई। 1 साल सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद, कर्जा बढ़ गया, सूदखोरों का शिकंजा कसने लगा। फिर एक रात राम सहाय ने घर के बाहर नीम के पेड़ से फांसी लगा ली। माँ चुप हो गई और जिंदगी भी। 13 साल की गौरी शहर आई। एक रिश्तेदार उसे लखनऊ ले आए। वादा किया, काम करवाएंगे, पढ़ाई भी जारी रहेगी। लेकिन हकीकत ये थी, वो झूठ और धोखा था। उसे एक बड़े से बंगले में काम वाली बना दिया गया। बंगले का मालिक रिटायर्ड अफसर था, चंद्रपाल सिंह, जिसकी नज़रों में इंसान और चीज़ में फ़र्क नहीं था। रात में जब सब सो जाते, तब उसकी हैवानियत जागती। गौरी भागती, चीखती, लेकिन घर की मालकिन ने कहा, हमने तुझे रोटी दी है, बदले में तू भी कुछ दे। तब से गौरी रेलवे स्टेशन, मंदिरों और फुटपाथों पर रही। कभी भीख मांग कर, कभी लोगों के झूठे बर्तन धोकर, कभी छोटे बच्चों को संभाल कर। लेकिन जहाँ भी गई, वहाँ भूख से ज़्यादा खतरनाक थी मर्दों की नज़रें। एक ने कहा, काम दिला दूंगा, खाना मिल जाएगा, बस एक रात की बात है। हर बार वही सौदा, हर बार वही जहर। गौरी अब टूटी नहीं, वो जिंदा थी, लेकिन पत्थर बन गई थी। वो जानती थी कि कानून, न्याय और इंसाफ का चेहरा वही होता है जो थाने में बैठा होता है। उसने ये वाक्य यूं ही नहीं कहे थे, मेरे साथ संबंध बना लो, लेकिन पैसे दे दो। वो ताना नहीं था साहब, वो आईना था समाज को दिखाने के लिए। सब करते हैं साहब, सड़क किनारे, मंदिर के पीछे, पार्क के अंधेरे कोने में, लेकिन मुफ्त में। मैंने सोचा एक बार खुल के कह दूं, कम से कम पेट तो भर जाएगा। एसपी अजय प्रताप सिंह एक ईमानदार अफसर थे, लेकिन सिर्फ अफसर नहीं, वो खुद एक किसान के बेटे थे। बचपन में उन्होंने भी पिता को सूदखोरों के चंगुल में फंसे देखा था। उन्होंने माँ को राशन के लिए घंटों लाइन में खड़े होते देखा था। इसलिए गौरी की बात ने उनके अंदर का इंसान झकझोर दिया। वो उठे, गौरी की ओर बढ़े और पहली बार थाने में सबकी आंखों के सामने उन्होंने उस लड़की के पैरों को छू लिया। तुमने हमें झकझोरा है बेटी, अब मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एसपी अजय प्रताप सिंह ने गौरी की कहानी सुनने के बाद सिर्फ एक वादा नहीं किया था, उन्होंने जंग छेड़ी थी उस मानसिकता के खिलाफ जो सड़क किनारे किसी की भूख को मजाक समझती है, किसी की इज्जत को वस्तु और किसी की मजबूरी को गुनाह। अजय प्रताप सिंह ने उसी रात अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर नवीन को बुलाया। नवीन, मुझे उस बंगले का पूरा डिटेल चाहिए जहां गौरी को नौकरानी बनाकर रखा गया था, और उस चंद्रपाल सिंह का भी जो उसकी रूह को जिंदा जला गया किसी भी कीमत पर। 3 दिन में फाइल तैयार थी। सबूत, गवाह, कॉल रिकॉर्ड्स, मोहल्ले की सीसीटीवी फुटेज, पुराने घरेलू नौकरियों की गवाही। चंद्रपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही खबर मीडिया में आई, पूर्व अफसर ने नाबालिग नौकरानी से किया वर्षों तक शोषण। एसपी अजय प्रताप सिंह की कार्रवाई से मचा तहलका। हर चैनल, हर अखबार में गौरी की तस्वीर थी, पर
लोगों की नज़रों में सोशिश से ज़्यादा वेश्या शब्द तैर रहे थे। ये वही समाज था जो देवी की पूजा करता है लेकिन जिंदा इंसान की चीख को चरित्र पर हमला समझता है। सिविल कोर्ट लखनऊ। जज साहब की कुर्सी पर गरिमा थी लेकिन बेंच पर बैठी गौरी की आंखों में ज्वाला। वकील ने पूछा, तुमने खुद कबूल किया था तुम संबंध बनाना चाहती हो, तो क्या तुमने खुद अपने को पेश नहीं किया? गौरी मुस्कुराई, एक करारी जली हुई हंसी। हाँ, मैंने कहा था, क्योंकि मैं रोज़ देखती थी कि बिना कहे मर्दों की नज़रें मेरा सौदा करती थी। मैंने सिर्फ आवाज़ दी थी, जिस्म नहीं समाज की सोच को नंगा किया था। जज साहब चुप। अदालत संग। जब एसपी अजय प्रताप सिंह गवाही के लिए खड़े हुए तो उन्होंने वर्दी में नहीं सफ़ेद कुर्ते में केस फाइल लेकर कदम रखा। उन्होंने बयान दिया, आपके सामने एक अफसर नहीं खड़ा है, एक बाप है जो अपनी बेटी को आग से बाहर खींचना चाहता है। उन्होंने कहा, अगर इस कोर्ट में गौरी को दोषी ठहराया तो कल हर गरीब बच्ची अपना मुंह सील लेगी और वो दरिंदे समाज के आदर्श बन जाएंगे। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। बंगले में 8 सालों में 6 लड़कियों ने काम किया, जिसमें से 3 गायब हो गईं। चंद्रपाल के ड्राइवर ने गवाही दी, साहब लड़कियों को दिल्ली ट्रांसफ़र कर देते थे। एक पुरानी नौकरानी ने बताया, छोटी बच्चियों को साहब बहुत लाते थे रात के अंधेरे में। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। करीब 4 महीने की सुनवाई और 28 गवाहों की पेशी के बाद फैसला आया। चंद्रपाल सिंह को बलात्कार, यौन शोषण और मानव तस्करी के तहत आजीवन कारावास की सजा। लेकिन असली फैसला कोर्ट में नहीं, गौरी की आंखों में हुआ था। एसपी साहब ने राज्य सरकार से अपील की और गौरी के लिए रेस्क्यू होम की चीफ काउंसलर का पद बनवाया। आज गौरी 200 से ज़्यादा बेसहारा लड़कियों की ज़िंदगी सुधार रही है। उसने एक संस्था बनाई, जिंदा हूँ मैं, जहाँ हर लड़की अपनी बात कह सकती है, बिना डर बिना शर्म। 6 महीने बाद वही थाना। एसपी साहब की रिटायरमेंट पार्टी थी। फूल, मिठाई, तालियां, और तभी दरवाजे से एक लड़की दाखिल हुई। गोल चश्मा, हाथ में फाइलें और आंखों में चमक। एसपी साहब। अरे गौरी! अजय प्रताप सिंह चौंक पड़े। नहीं साहब, अब मैं गौरी नहीं, मैं गौरव हूँ उन लड़कियों का जिनकी आवाज़ गूंज रही है। दोस्तों, जख्मों से हार मानना आसान होता है, लेकिन जब दर्द को मसाल बना लो तो अंधेरे भी रास्ता देने लगते हैं। मैं सिर्फ एक लड़की नहीं, मैं उस भूख की आवाज़ हूँ जो अब चुप नहीं रहेगी। दोस्तों, हर गौरी को बचाना हमारा कर्तव्य नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि रोटी अगर इज्जत छीन कर मिले तो वो जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। बताइए दोस्तों, ये आपको दिल छू लेने वाली कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा सर। और मेरी इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।